अस्सलाम वालेकुम। हमारा 27वां मौजू है बेकार जंगल। अरब के तूल अर्ज़ में गर्म रेगिस्तानों में रहने वालों में अभी तक कदीम खाना बदोश कबाइल की बदवी जिंदगी का रंग गालिब था। मक्का, ताइफ, यसरब, हैबर के चंद शहरी बस्तियां अरबों के मिजाज और ज़रूरतों को जज़ब करने के लिए नाकाफ़ी थी। अपनी कारोबारी ज़िंदगी में खरीदो फरोख्त, तफरी और इल्म आगाही के असूल के लिए उन्होंने अरब के सहराओं में अपनी बस्तियों के करीब जवार में किसी कुदरती पानी के गुजरगाह के पास तयशुदा महीनों में कुछ कारोबारी मंडियां और बाजार लगाने का तरीका अपनाया हुआ था। आम तौर पर ये इनकी मंडियों और वहाँ के कारोबार का तयन उन्होंने सहराए अरब में वकूफ़ पजीर होने वाले सबसे बड़े सालाना वाक़े हज से वाबस्ता किया था। हज के लिए आने जाने ठहरने के सफ़र को जहन में रखते हुए उन्होंने साल के 12 महीनों में से 4 महीने मुतबर्रिब और मुअज़्ज़िज़ तय किए हुए थे। तय था कि कोई इन महीनों में सफ़र करने वाले किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लूटेगा नहीं, मारेगा नहीं। मक्का के हरम की हदूद भी तयशुदा थी। मक्का की हदूद में तो सारा साल अमन लाजमी था, मगर एहतराम के इन महीनों में मक्का के हदूद के अंदर या बाहर हर कोई महफूज समझा जाता था। एहतराम के इन 4 महीनों में 3 महीने तो सालाना हज के दिनों से पहले और बाद के थे, यानी एक महीना हज से पहले, दूसरा हज का महीना, तीसरा हज के बाद का, यूं एक ही तरतीब के ये 3 महीने ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम था। चौथा महीना बाकी साल के महीनों के दरमियान रजब था, ताकि बाकी साल में एक महीने के लिए ही सही इंसान की इज्जत और एहतराम और इसके माल की आबरू बरकरार रहे। ज़िलक़द की पहली तारीख से 20 तारीख तक 20 दिनों के लिए अरब के सहरा में एक सबसे बड़ी मंडी लगती थी। जिस जगह मंडी लगती थी वह जगह मक्के से 94 किलोमीटर शुमाल मशरिक और ताइफ से 40 किलोमीटर शुमाल में एक बरसाती नाले के किनारे थी। इस बरसाती नाले को नकला भी कहते थे और सिल कबीर भी। यह होजान कबाइल का एक इलाका था। जिस जगह वो मंडी और इसका बाजार लगता इसे इकाज कहा जाता था। यूं इकाज का सालाना मेला सब मंडियों और मेलों में से सबसे बड़ा होता है। दूर दूर से लोग अपना तिजारती सामान इधर लाकर बेचते, खरीदते। लोगों की तफरीह के लिए वहाँ उछल कूद होती। ऊँट, बकरियों, घोड़े इधर बेचे और खरीदे जाते थे। वही इन जानवरों का करतब दिखाने वाले पहुंच जाते। ऊँटों की दौड़ होती, कुत्तों की लड़ाइयाँ दिखाई जाती। शायर भी इधर पहुँच के लोगों के कट जमा कर लेते और अपना कलाम पेश करते। कादरुल कलाम आलिम लोग वहाँ अपनी खूबसूरत चमकती बातों के खिताब से लोगों के जहन को नई सोचे और नए ख्याल देते। वो मेला लोगों के लिए खरीद फरोख्त ही नहीं, मेल जोल के तमाम माशरती हवालों का एक मजबूत बहाना था। 20 ज़िलक़द को आकाश में 20 दिन पूरे घर के लोग मक्का की तरफ चलते हुए एक और मंडी में पहुंच जाते। वहाँ बाजार सजता। बाजार को अरबी में सूक कहते हैं। इस जगह का नाम भी सूक मजना पड़ गया। सूक मजना में लोगों का पड़ाव 10 दिन का था। इधर ही वो हज के महीने ज़िलहज का चांद देखते। चांद इधर आ जाता तो वहाँ से चल के अराफात के करीब जुल्मिजाज में पहुँच जाते। वहाँ 8 दिन तक मेला मनाते। जुलहज की 8 तारीख को अराफात पहुँचना शुरू हो जाते, क्योंकि वो जानते थे कि जुलहज की 9 तारीख को अराफात के मैदान में इकट्ठे होने का मतलब हज है। बाकी के 3-4 दिन वो हज के मनासिक की तैयारी में लगे रहते। यूं हज के साथ साथ वो खातिर ख्वाह तफरीह और कारोबार के फ़ायदे भी समेट लेते। अरब के दूर दूर से कारोबारी काफिले इन मेलों में शिरकत के लिए आते थे। चूंकि अरब के रेगिस्तानों में कोई ऐसी मरकजी हुकूमत ना थी जो तमाम लोगों को सफ़र में अमन की गारंटी दे सके, इसलिए तिजारती काफिले वाले राम में रहने वाले कबाइल से तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे किया करते थे। चूंकि हर काफिले का मुसाफिर राह के हर कबीले से दोस्ती और तहफ़्फ़ुज़ की कड़ी शर्त पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए मुसाफिर और ताजर ऐसे काफिलों में चलते थे जिनमें से किसी तगड़े कबीले के मजबूत अफराद ने राह के कबाइल के साथ कुछ ले दे के तहफ़्फ़ुज़ और रवादारी की आपसी मुआहदे किए हुए थे। कहते हैं ऐसा ही एक बड़ा काफिला फरमा रवाए हीरा नुमान बिन मंजर ने अकाल के मेले के लिए भेजा। तहफ़्फ़ुज़ या बीमे का मुआहदा इसने हवाज़न के लड़ाका कबाइल के सरदार अलवा बिन अतबा बिन जाबिर बिन मकदब ब्रिजाल से किया। कबाइल के आपसी ताल्लुकात हसद अनाद भरे हुए थे। इकाज के मेले के कुर्ब जवार में तो हवाज़न कबाइल का जोर था, मगर मक्के से यसरब की राह में कनाना कबीला भी जोर आवर था। कनाना मुद्दत से कुरैश का भी हलीफ था, इसलिए भी शायद कनाना वालों को अपनी कौम का बहुत ज़म था।
کنانا قبیلے کے ایک سر پھرے آدمی براس بن قیس کو حوازن کے سردار اروا رجال کو تحفظ کی چوکیداری ملنے پر بڑا قلق ہوا۔ شاید وہ خود اس ٹھیکے کے اصول کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ اروات رجال حوازنی سے بگڑ کے بولا، تو نے کافنے کو اپنے قبائل سے گزرنے کی پناہ دی ہوتی، میرے قبیلے کنانا سے امن میں گزرنے کی کیسے گارنٹی دے دی؟ اروات رجال بھی غرور کا مارا ہوا تھا، بولا، کنانا کیا ساری دنیا کی مخلوق سے سلامتی سے گزرنے کی گارنٹی دی ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی اپنی آنکھوں میں آگ کے شعلے جگائے۔ قافلہ چل پڑا۔ کئی دن کئی راتیں سفر ہوتا رہا۔ اروات رجال چیلنج دے کے کنانا کے براس بن قیس کی کہیں بات سے بے خبر ہو گیا۔ قافلہ تیمن ذی تلال کے مقام میں حرم کے مہینے میں شہر حرم کے حدود میں داخل ہوا تو کنانا کے براس بن قیس نے موقع پا کے اروات رجال حوازنی کو قتل کر دیا اور قافلے کے اونٹ اس کا سب سامان لے کے خیبر کی طرف بھاگ گیا۔ جاتے جاتے چلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے ایک کام اور کیا کہ شعلہ بیان شاعر بشر بن ابی خزام اسدی کو بتا گیا کہ میں نے یہ تیر مارا ہے، اب جا کے کنانا اور اس کے حلیف قریش قبیلے کو بتا دے کہ عکاظ کے میلے سے بھاگ جائے ورنہ حوزان والے بگلا لیں گے۔ شاعر نے صرف خبر تھوڑی پہنچانی تھی، اس نے تو آگ لگانی تھی، لگا دی۔ عکاظ میلے میں قریشی، کنانی اور حوازن کے سب لوگ کلواریں لیے خوش وقتیوں میں مصروف تھے۔ قریش والوں کو خبر ملی تو وہ جلدی سے حرم کی حدود میں بھاگ گئے۔ کنانا والے بھی بھاگے۔ حوزان قبائل کو خبر ملی، وہ سیخ پا ہوئے۔ ان کے سردار ابو برار نے کہا، قریش نے دھوکہ دیا ہے، معاف نہیں کریں گے۔ وہ پیچھے لپکے مگر حرم کی حدود کا انہوں نے پاس کیا۔ بہرحال جنگ شروع ہو گئی۔ شروع ہی وہ احترام کے مہینے میں ہوئی تھی۔ عکاظ کے میلے کی جگہ میدان جنگ بن گئی۔ 4 سال تک عکاظ میلے کے دونوں میں یہ سارے قبائل میلہ منانے کے بجائے آپس میں جنگ کرنے مہنجمع ہوتے رہے۔ 4 سال تک یہ جنگ رہی۔ جن دنوں جنگ شروع ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ چوتھی لڑائی تک ان کی عمر 19 سال تک پہنچ گئی۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں خود لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ ایک بار انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کا تیر اٹھا کے اپنے چاچاؤں کو دیے تھے، ورنہ وہ ان غیر مقدس جنگوں سے دور رہے جو احترام کے مہینوں میں ناحق لڑی گئی۔ اس لیے ان جنگوں کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ آخری جنگ میں دن کے پہلے حصے میں حوازن کا پلڑا بھاری رہا اور دن کے دوسرے حصے میں قریش غالب رہے۔ دونوں طرف کے بہت سے لوگ مر چکے تھے، بہت سے زخمی تھے۔ آخر قریش کے سیانے لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس کے پوتے تھے، انہوں نے صلح کی بات چھیڑی اور کہا، قبیلہ قریش حوازن کے قبیلے کے ان جنگوں میں زائد مارے گئے بندوں کی دیت دینے پر راضی ہے۔ 40 لوگ حوازن کے قریشیوں سے زیادہ مرے تھے۔ گارنٹی میں انہوں نے قریش کے 40 جوان حوازن کے حوالے کر دیے۔ گارنٹی میں دیے لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ نے اپنے کنبے معزز جوان حکیم بن حزم کو بھی مخالف حوازن کے حوالے کر دیا۔ صلح کی اس نیک نیتی کو دیکھ کے حوازن والوں نے دیت معاف کر دی، دیے ہوئے لوگ واپس بھیج دیے۔ وہ جنگ جو ناحق 4 سال جاری رہی تھی ختم ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔